ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। मस्तक के बीच में अपने आप को देखेंगे। मैं सुंदर चमकीला सितारा आत्मा हूँ। प्योर एनर्जी हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वगुण और शक्तियाँ मुझ आत्मा में समाये हुए हैं। देखें अपने आप को चमकीली ज्योति आत्मा। मैं इस देह की दुनिया से न्यारी होकर उठ चलती हूँ ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर। मुझ आत्मा का घर, परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है और इस घर में बहुत शांति है। इस घर की शांति को फील करें। इस घर में मिले अपने परमपिता परमात्मा से, परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। हर दिन हमारे लिए गिफ्ट है, अपॉर्चुनिटी है अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए, क्योंकि ऊंच से ऊंच बाप आया है। हमें बाप बनकर पालना देता, टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ाता, गुरुओं का गुरु सतगुरु हमारी सदगति करता। बाबा से आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे। आ जाए नीचे पांच तत्वों की दुनिया में, ग्लोब के ऊपर साक्षी होकर सभी आत्माओं को चमकते हुए सितारे देखें और सबके लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस नीचे आ रहे हैं। आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखें। पावरफुल संकल्प दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं। बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं। भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी काल तख्त पर मैं आत्मा विराजमान होती, राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं। अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय आकर के हम आत्माओं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाता, बैगर टू प्रिंस बनाता और मानस से देवता बनाता। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। बाबा कहते गुणों को की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे। उसकी सहज विधि क्या है? बाबा कहते जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह है मनहूस। वह वह मुफ्त अपने ही अपने को घाटा डालते हैं। बाबा कहते बचपन के दिन भुला ना देना, आज मिले कल आज हंसे कल रुलाना देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। इस हम आत्मा है और बेहद बाप के बच्चे हैं, ये भुला ना देना। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जैसे जीते हैं, अभी अभी मर पड़ते हो।
अर्थात अभी अभी बेहद के बाप सिक्के बनते हो, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। तो बाप कहते हैं आज हंसे कल रोना देना। ये हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते हैं, तीर्थों यात्रों आदि पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। ये एक ही संगम युग है। जब बाप आकर समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। जहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। जब अपने शांति धाम में है तो शांत है। सतयुग में भी शांत रहती है, सुख भी है शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम, जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। ये सब बातें तुम समझ रहे हो। ये सब समझाने के लिए कोई को सन्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है। बाकी ये सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे, ऐसा हो ना सके। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी हैं। बोलो जे सुख का वर्षा मिलता है, अगर कहे ये तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम कोई का है नहीं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूएबल होता है। बाप का टाइम कितना वैल्यूएबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझें। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बहुत प्यार नम्रता से साक्षात्कार रवाना कर देना चाहिए, समझाकर रवाना कर देना चाहिए। असुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट को कितनी महिमा करती है, उनके लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं, जोश होता है ना। बूढ़े जा मताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा ना सके। अक्सर करके स्टूडेंट्स का ही शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब आप आत्माओं को समझाते हैं तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क है। सीधा होने से तुम शिव के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे। अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते हो। विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देता है तो कला काया चट हो जाती है, फिर गिरते ही रहते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप को याद में रहना है, भले शरीर निर्वय अर्थ कर्म भी करना है। फिर भी समय तो बहुत मिलता है, कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है तो बाप को याद में बैठ जाना है। ये तो है अल्पकाल के लिए कमाई और तुम्हारी ये है सदा काल के लिए कमाई। इसमें टेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है। वह तो होगा ही, माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाया, प्रभु ऐसे कहते माया ऐसे कहती है। बाप बच्चों को समझाते हैं माँ कम याद करो, इसमें ही बिगन पड़ते हैं और कोई बात में इतने बिगन नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भगवान आदि में इस समझ का ही गायन है, भागवत आदि में इस समझ का ही गायन है। पूतनाएं सुपनकाएं भी हैं। ये सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया उनका ही फिर त्योहार मनाते हैं, पास्ट की महिमा करते हैं।
मन बुद्धि को समेटकर उड़ चले ऊपर। इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारागण क्रॉस करते सामने देखते सूक्ष्म वतन सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा को बिल्कुल सामने देखें। हम बच्चों का इंतजार कर रहे। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास पहुंचते। बाबा प्रकाश की बाहों में भरते। हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिक्के लदे बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के समीप आकर बैठते। बाबा से अथाह प्रकाश हमें भर रहा है। हमारी जन्मों जन्मांतरों की मैल उतर रही है। सारे जन्मों के पाप कर्म धो हो रहे हैं। आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। हमें समझ आई है हम आत्मा है, हमारा पिता परमात्मा है, हम उससे बिलोंग करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये सदा याद रखना कि आज बाप के बनते, बाप से योग लगाते खुशी होती तो हंसते हैं। अगर कल को फिर वही दे और दे की दुनिया में बुद्धि चली जाती है तो फिर रोते हैं। तो बाबा कहते सदा बाप के साथ निरंतर योगी बनकर रहो कि बाबा के साथ हमारा सदा मन बुद्धि का कनेक्शन लगा रहे, कभी कनेक्शन नहीं टूटे। तो कभी भी संसारी बातों में बुद्धि जाएगी नहीं। तो आत्मा सदा हर्षित रहेगी, आत्मा में ताकत भरती जाएगी, शक्तिशाली बनती जाएगी। क्योंकि सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा इस समय सारी शक्तियां हमें देते हैं। बाबा कहते राम राज्य की महिमा गाते हैं क्योंकि पास्ट हो गया। जैसे क्राइस्ट आदि आए धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते जाते हैं। भक्ति में भी ये धंधा आधा कल्प चलता है, सतयुग में ये होता नहीं। ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है सब आत्माओं की अंत में वापस जाना है, सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन है। अब फिर से ये सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे। वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। तुम भी ट्रांसफर होते हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहां शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेंगी। बाप फिर भी कहते हैं मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख से मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बल गाते हैं बरकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। बस जास्ती कुछ नहीं समझते। सो भी वह ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है बाप ही पतित पावन है। वर्षा भी देते हैं, शहनशाह बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वह दिन आया आज जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं। क्या क्यामत का समय भी इनको कहा जाता है। असुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो। ये पाठ बजता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा। यही नई दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं। ये राजयोग सिखाया था तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा। तुम ही समझ सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिवोहम का भी उच्चारण करते हैं, वह भी रोंग है। तुमको अब बाप ने समझाया है। तुम ही चक्कर लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल के आते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझ सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, ये 84 का चक्कर है। ये कोई मंत्र जपने की बात नहीं है। बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए। वह भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हम सो का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्कर लगाते हैं
जिसको सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको कहो हम सुदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेंगे नहीं, कहेंगे ये तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये चक्कर फिरता है। आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है, इसको ही सुदर्शन चक्कर कहा जाता है। पहले पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, ये फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूँ। नष्टो मुहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मुहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ये मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस ना किस बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले तो 2-3 चित्तर आगे रख दो, जिससे बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी अ, वर्ष वर्षा वर्षा भी मिल जाएगा। और बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। जे चित्तर बनाओ डबल सिर ताज रजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आपे ही पूजे आपे ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाता है। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। ये भी तुमको अभी ज्ञान मिला है, आगे तो भगवान के लिए ही कह देते थे आपे ही पूजे आपे ही पुजारी। अब अब तुमको समझाया गया है, तुम ही इस चक्कर में आते हो। बुद्धि में ये नॉलेज सदैव रहती है। और फिर समझाना भी है, धन दिए धन न खुटे। जो धन दान करते हैं उनको धन दान नहीं करते हैं उनको मनहूस भी कहते हैं। बाप ने तो समझाया है, वह फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे, गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन भी ऐसी हो जाएगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब बेसमझ हैं। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं इस तरफ है दैवी संप्रदाय, उसी तरफ है असुरी संप्रदाय। बुद्धि में तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का एक कल युग का दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हम हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघन डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आसमान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है, विघन तो पड़ेंगे। ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, नष्टो मुहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल पहले मुआफिक। ऐसे समझ ऐसे समझ शांत रहना चाहिए। भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं। बच्चे जोर से चिमाट मारते हैं, बड़ी जोर से चिमाट खा लेते हैं। वह कहा जाता है कल पहले भी चिमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं, लिखते भी हैं बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, ये भूल हुई। बाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं, जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। ये लड़ाई कोई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं। ये है बिल्कुल नई बात, अभी तुम पढ़ रहे हो सुख धाम के लिए। ये भी अभी याद है फिर भूल जाएगी। मूल बात है ही याद की यात्रा, याद से हम पावन बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आपसमान बनाने की कोशिश करनी है।
बाबा कहते बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, हम देह से नष्टो मुहा हो जाओ। बाबा वरदान देते हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल वब। जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं उनके रहम के संकल्प में अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूप की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुखार्ता सुकर्ता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। बाबा कहते सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलता ही है। बाबा कहते अशरीरी व देही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ कि अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा चल डोल पासविद ऑनर होगी जो सब बातें पास हो जाएंगे, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पासविद ऑनर का सबूत देगी। इसके लिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते शुभ भावना की सकाश देते रहो। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण करते समा लेते और बिंदु बनकर उड़ चलते ऊपर अपने घर परम धाम निराकारी दुनिया। निराकारी दुनिया में निराकार ज्योति बिंदु बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठते कि हमें अब हमारा भी परिचय मिला है। हम आत्मा हैं, देह नहीं है, देह हमारे वस्त्र है। ऐसे तो हम 84 जन्म लेते, 84 शरीर बदलते, घर बदलते, परिवार बदलते। अब जे सारा चक्कर हमारी बुद्धि में है, इसको ही स्वदर्शन चक्कर कहा जाता है। तो बाबा कहते ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो सबको देना है। बाबा कहते धन दिए धन ना कुटे। जितना ज्ञान रत्न रूपी धन सबको बांटते हैं उतना ही खजाना बढ़ता जाता है। और बाबा कहते सबकी बुद्धि को ठिकाना दिलाना है, बाप के साथ मन बुद्धि को लगवाना है, निष्काम सेवा करनी है। तो बाबा कहते सदा विदेही अशरीरी बनने का अभ्यास करो, प्रकृति के पांचों तत्वों को भी पर सकाश दो। बाबा के साथ बैठ कल्प वृक्ष की जड़ों में सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वृत्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में चारों ओर कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण कोई भी जीवन की परीक्षा में है, कोई तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लैमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते। सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, तपते हृदय शांत हो जाएं, रूहों को राहत मिले, सबके चित्त को चैन मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं ऊपर सारे
विश्व का चक्कर लगाते कि विश्व के कोने कोने में, हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की, ज्ञान की किरणें देते। हर आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते, बाबा का परिचय देते। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, उठो उठो, जागो। अज्ञानता के अंधकार से तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है। वो आकर हमें हमारा भी परिचय देता, अपना भी परिचय देता, हमें घर का रास्ता बताता, हमें हमारे सारे जन्मों की कहानी सुनाता, हमें सच के साथ कनेक्ट कर देता। जो हम देख समझ कर झूठ को पकड़कर जीवन जी रहे थे, सच्चा पिता आकर के हमें हमारे सारे जन्मों की सच्ची कहानी सुना देता। तो हमें यही सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाता, जो हमें मानस से देवता बनाते। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते अपने घर में। देखे कौन आया सवेरे सवेरे, किसका प्रकाश हुआ। हमारा रूहानी पिता सर्वशक्तिवान निराकार शिव बाबा का प्रकाश हुआ। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर कर कर सतयुग के दुनिया के लायक बनाने आया। हमें निष्काम सेवा करनी सिखाने आया, हमें विकारों से मुक्त कराने आया, हमें सच्चे सेवाधारी बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें हमसे मिलाता, अपना परिचय देता, हमारे टाइम की वैल्यू करनी सिखाता, हमें हमारे इस जीवन के को वैल्यूएबल बना देता, हमारे समय स्वाद संकल्प बोल कर सफल करने सिखला देता, और हमारी चलन को सुधार देता, हमें दैवी गुणों की धारणा करा देता, हमें ऐसा ज्ञान धन देता, हमें कंगाल से शाहूकार बना देता, हमें गुणों की धारणा करा देता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते। जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाय मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, बाबा को भूलने के संस्कारों का, जो भी हमें व्यर्थ आ गया, स्वार्थ आ गया, उनका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते। वो प्रेम की डोर है। इस समय जब वो आता है, हम सब तरफ से मन को समेट कर, मन का भटकना बंद करके बाबा के साथ एकाग्र एक रस हो जाते, बाप समान बनते, बाप के सारे गुणों को खुद में भर लेते। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।